क्यों रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग? ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कोई रोता रहता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, क्यों रो रहे हो? तो अंग्रेजी में बोलो वाई आर यू क्राइंग। तो नेक्स्ट है मेरा चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट। मेरा चॉकलेट खो गया तो अंग्रेजी में बोलो आई लॉस्ट माई चॉकलेट। अगर आपको बोलना हो मेरा मोबाइल खो गया, मेरा चार्जर खो गया, मेरा ईयरफोन खो गया, तो इस तरीके से आप लोग आई लॉस्ट माई का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है वह यहाँ नहीं है, ही इज नॉट हेयर। अगर आपसे कोई पूछता है वो यहाँ है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, वह यहाँ नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो ही इज नॉट हेयर। या फिर आपको बोलना हो मैंने उसे सुबह देखा, आई सो हिम इन द मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो मैंने उसे सुबह देखा तो अंग्रेजी में बोलो आई सो हिम इन द मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो मैंने उसे शाम को देखा, मैंने उसे दोपहर में देखा, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। और दोस्तों हमारे साथ कॉपी और पेंसिल को लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि हमारे साथ ट्रांसलेट करने का तरीका भी सीखो। तो नेक्स्ट है आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। ऐसा आप लोग बोलते हो ना रोज, आज बहुत गर्मी है, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स वेरी हॉट टुडे। ऐसे वाक्य रोज रोज बोला करते हो ना, तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। तो नेक्स्ट है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। आपको अगर बोलना हो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। इस तरीके से सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो धीरे धीरे। अभी हम लोग बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों को भी अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों के साथ हूँ, आई एम विथ फ्रेंड्स। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, दोस्तों के साथ हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम विथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आज मैं बेस्ट हूँ, टुडे आई एम वो से। अगर आपको बोलना हो कहीं पर भी आज मैं बेस्ट हूँ तो अंग्रेजी में बोलो टुडे आई एम वो से। इस तरीके से धीरे धीरे सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट सेंटेंस है ठीक है मिलते हैं, ओके सी यू। अगर आपको बोलना हो ठीक है मिलते हैं तो अंग्रेजी में बोलो ओके सी यू। नेक्स्ट है मैं फल खाता हूँ, आप क्या खाते हो। मैं फल खाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई ईट फ्रूट्स। मैं फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स। अगर आपको बोलना हो मैं आम खाता हूँ, या फिर आपको बोलना हो मैं पिज्जा खाता हूँ, मैं मैगी खाता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग आई ईट का यूज करके वाक्य को बोल सकते हो। दूसरा है मैं फल नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट फ्रूट। मैं फल नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट फ्रूट्स। अगर आपको बोलना हो मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं मैगी नहीं खाता हूँ, मैं सब्जी नहीं खाता हूँ, तो इस तरीके से वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रोज फल खाता हूँ, आप क्या रोज खाते हो। मैं रोज फल खाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई ईट फ्रूट्स डेली। मैं रोज फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स डेली। मैं रोज मैगी खाता हूँ, मैं रोज आम खाता हूँ, तो इस तरीके से वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसलिए हम आपसे रोज कहते हैं कॉपी और पेंसिल को हमारे साथ लेकर के बैठ जाओ। दूसरा है मैं शाम को फल खाता हूँ, आप कब खाते हो। मैं शाम को फल खाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। मैं शाम को फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। अगर आपको बोलना हो मैं सुबह को फल खाता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना, बहुत ही आसानी से। तो ऐसे ही अगर आप लोग सीखना चाहते हो और चैनल पर नया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे भूख लगी है। भूख प्यास सबको हर कहीं लगता रहता है ना, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना मुझे भूख लगी है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। धीरे धीरे सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। प्यास लगी है ना, ऐसा बोलते हो ना मुझे प्यास लगी है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम थर्स्टी। धीरे धीरे सीखोगे सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीख जाओगे। नेक्स्ट है मुझे बाहर जाना है, आई वांट टू गो आउट। कहीं पर भी आप लोग जाओ, किसी घर में बैठे रहो, तो आपको क्या बोलना है मुझे बाहर जाना है, तो अंग्रेजी में बोलना है आपको आई वांट टू गो आउट। नेक्स्ट है मुझे पिज्जा पसंद है, आपको क्या पसंद है। मुझे पिज्जा पसंद है तो अंग्रेजी में बोलो आई लाइक पिज्जा। मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा। मुझे आम पसंद है, मुझे ऑरेंज पसंद है, मुझे मैगी पसंद है। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कार चला सकता हूँ, आप क्या चला सकते हो। मैं कार चला सकता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई कैन ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं बस चला सकता हूँ, मैं ट्रेन चला सकता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। या फिर आपको बोलना हो मैं कार चला सकता था, तो अंग्रेजी में बोलो आई कुड ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकता था, आई कुड ड्राइव अ कार। अगर आपको बोलना हो मैं बस चला सकता था, मैं कंप्यूटर चला सकता था, मैं लैपटॉप चला सकता था, तो इस तरीके से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। मेरे साथ कॉपी और पेंसिल को लेकर के बैठा करो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम। मैं बस घर
घर पहुंचने ही वाला हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम। अगर आपको बोलना हो मैं बस स्कूल पहुंचने ही वाला हूँ, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे गाना गाना अच्छा लगता है तो इंग्लिश में बोलो आई लाइक सिंगिंग। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लाइक सिंगिंग। नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज सोल्ड का यूज करना। व्हाट इज सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है और क्या कहूँ। जैसा कि आप लोग बोला करते हो ना, और मैं क्या कहूँ, व्हाट इज सोल्ड आई से। और मैं क्या कहूँ, व्हाट इज सोल्ड आई से। दूसरा है इसी प्रकार से, और मैं क्या सोचूं, व्हाट इज सोल्ड आई थिंक। अगर आपको बोलना हो और मैं क्या सोचूं तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज सोल्ड आई थिंक। अगर आपको बोलना हो और मैं क्या पहनूं, और मैं क्या लिखूं, और मैं क्या पढ़ूं, तो इस तरीके से भी आप लोग व्हाट इज सोल्ड आई का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, और वह क्या कहे, व्हाट इज सोल्ड ही से। और वह क्या कहे, व्हाट इज सोल्ड ही से। दूसरा है, और मैं क्या खाऊं, व्हाट इज सोल्ड आई ईट। और मैं क्या खाऊं, व्हाट इज सोल्ड आई ईट। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना। और मैं क्या खेलूं, और मैं क्या देखूं, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, तुम मुझे यह दिखाओ, शो मी दिस। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो तुम मुझे यह दिखाओ तो अंग्रेजी में बोलो शो मी दिस। नेक्स्ट है, कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग। अगर आपको बोलना हो कुछ सोच रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो थिंकिंग समथिंग। या फिर आपको बोलना हो कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कुछ कर रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है, कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग। अगर आपको किसी के सामने बोलना हो कुछ लिख रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो राइटिंग समथिंग। दूसरा है, कुछ पढ़ रहे हो, रीडिंग समथिंग। लिखते पढ़ते आज के टाइम में सब कोई है ना, तो ऐसा आप लोग बोलते होंगे ना, कुछ पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो रीडिंग समथिंग। दोस्तों जितना टाइम दोगे उतना अच्छे तरीके से आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखोगे मेरे साथ। फिर नेक्स्ट है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, वैसे आपको क्या खाना पसंद है? मुझे पिज़्ज़ा पसंद है तो अंग्रेजी में बोलो आई लाइक पिज़्ज़ा। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, आई लाइक पिज़्ज़ा। अगर आपको बोलना हो मुझे मैगी पसंद है, मुझे पास्ता पसंद है, तो इस तरीके से भी आप लोग वाक्य बना सकते हो आई लाइक का यूज करके। दूसरा है, मेरे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक। छठा है, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। खाना खाकर जाना, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, खाना खाकर जाना तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाकर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड। इसी प्रकार दूसरा भी है, दवा खाकर सोना। अगर आपको बोलना हो दवा खाकर सोना तो अंग्रेजी में बोलो स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। दवा खाकर सोना, स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। इस तरीके से आप लोग कई सारे वाक्यों को बना भी सकते हो इंग्लिश में। जैसे कि नेक्स्ट है, मैं काम कर कर सो गया। अगर आपको किसी से बोलना हो मैं काम कर कर सो गया तो अंग्रेजी में बोलो आई स्लीप आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। मैं काम कर कर सो गया, आई स्लीप आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। दूसरा है, होमवर्क करके सोना। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, होमवर्क करके सोना तो अंग्रेजी में बोलो स्लीप आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क। होमवर्क करके सोना, स्लीप आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क। अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो सभी वाक्यों को। तो नेक्स्ट है, एक बार खाओ तो सही, जस्ट ईट वंस। अगर आपको बोलना हो एक बार खाओ तो सही तो अंग्रेजी में बोलो जस्ट ईट वंस। इस तरीके से वाक्य को बना भी सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, एक बार आओ तो सही, जस्ट कम वंस। अगर आपको बोलना हो एक बार आओ तो सही तो अंग्रेजी में बोलो जस्ट कम वंस। दूसरा है, एक बार बोलो तो सही, जस्ट स्पीक वंस। एक बार बोलो तो सही, जस्ट स्पीक वंस। नेक्स्ट है, एक बार देखो तो सही, जस्ट लुक वंस। एक बार देखो तो सही, जस्ट लुक वंस। दूसरा है, एक बार मुस्कुराओ तो सही, जस्ट स्माइल वंस। अगर आपको बोलना हो एक बार मुस्कुराओ तो सही तो अंग्रेजी में बोलो जस्ट स्माइल वंस। इस तरीके से वाक्य को बना भी सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, ब्रश करके चाय पीना, टेक टी आफ्टर ब्रशिंग अप। अगर आपको बोलना हो ब्रश करके चाय पीना तो अंग्रेजी में बोलो टेक टी आफ्टर ब्रशिंग अप। अगर आपको बोलना हो ब्रश करके पानी पीना, ब्रश करके कॉफ़ी पीना, तो इस तरीके से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो। दूसरा है, नहा कर पूजा करना, वर्शिप आफ्टर टेकिंग अ बाथ। नेक्स्ट है, इसका लॉक कैसे खुलता है। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, इसका लॉक कैसे खुलता है तो अंग्रेजी में बोलो हाउ टू ओपन इट्स लॉक। इसका लॉक कैसे खुलता है, हाउ टू ओपन इट्स लॉक। किसी के सामने बोलना हो आपको तो अंग्रेजी में ही बोलना है आज से आपको। तो नेक्स्ट है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कोई बात नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, ये वाला कैसा रहेगा, हाउ अबाउट दिस वन। ये वाला कैसा रहेगा, हाउ अबाउट दिस वन। नेक्स्ट है, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो बिल्कुल नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नॉट एट ऑल।
नेक्स्ट है नौकरी कर लो। ऐसा आप लोग लोगों से बोला करते होंगे ना, नौकरी कर लो, तो अंग्रेजी में बोलो स्टार्ट अ जॉब। नौकरी कर लो, स्टार्ट अ जॉब। नेक्स्ट है वो तो अभी घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम रिंग्स नाउ। अगर आपको बोलना हो वो तो अभी घर पर नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो ही इज नॉट एट होम रिंग्स नाउ। नेक्स्ट है मेरे पास समझाने का समय नहीं है। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। अगर आपको बोलना हो मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास लिखने का समय नहीं है, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। इसी प्रकार से अभी हम आपको 2-3 वाक्य सिखाएंगे भी अंग्रेजी में बोलना। तो नेक्स्ट है मेरे पास खाने का समय नहीं है। देखो इसी प्रकार वाक्य आ गया, मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। दूसरा है मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। अब आप लोग इस प्रकार से बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हो ना अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे एट टाइम्स का यूज करना। एट टाइम्स का हिंदी अर्थ होता है कभी कभार। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई टॉक टू हर एट टाइम्स। मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हर एट टाइम्स। दूसरा है मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार रामायण देखता हूँ, मैं कभी कभार सीरियल देखता हूँ, मैं कभी कभार मूवी देखता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग आई वॉच का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर एट टाइम्स। मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर एट टाइम्स। मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स एट टाइम्स। मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स एट टाइम्स। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार रामायण पढ़ता हूँ, मैं कभी कभार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। फिर नेक्स्ट है मुझे पढ़ने दो कल मेरी परीक्षा है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, जब आपको बोलना हो मुझे पढ़ने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी रीड। कोई परेशान करता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे पढ़ने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी रीड। दूसरा है कल मेरी परीक्षा है, आई हैव एग्जाम टुमारो। कल मेरी परीक्षा है, आई हैव एग्जाम टुमारो। नेक्स्ट है मैं अभी जा रही हूँ घर से, आई एम हैविंग होम नाउ। अगर आपको बोलना हो मैं अभी जा रहा हूँ घर से, तो उसकी भी अंग्रेजी होगी आई एम लिविंग होम नाउ। अगर आपको बोलना हो मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल से, मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर से, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए